क्या हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं? क्या हम इतना बोर हो जाते हैं कि हमें अपना टाइम पास करना पड़े? हम ये सोचे कि हम अपना टाइम कैसे पास करें? क्या हमें आए दिन ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ हैपनिंग नहीं हो रहा है? वही बोरिंग जीवन, वही बोरिंग सा काम, वही बोरिंग सी पढ़ाई, वही बोरिंग सा खाना खाना, उठना, सो जाना, अपनी दिनचर्या कंप्लीट करना और फिर से सो जाना। क्या हमें अपना डेली रूटीन बहुत ही प्रिडिक्टेबल सा लगता है? सो के उठने के बाद ये करना है, ये करना है, ये करना है एंड डन फॉर द डे। कई बार ऐसा होता है कि सो के उठने के बाद लगता है कि कुछ पर्पस है ही नहीं, क्यों ही उठ रहा है, या फिर एकदम ही हम डेली वही रूटीन फॉलो करते हैं, कोई चेंजेस नहीं करते हैं। फिर डेली रूटीन फॉलो करना वो गलत चीज़ नहीं है, वही सेम रूटीन फॉलो करने से हमारे अंदर ही एक बोर्डम आएगी, क्योंकि हम सेम चीज़ बार बार रिपीट कर रहे हैं। और जब हम नई चीज़ें ट्राई करने से पीछे हटने लगते हैं, या फिर वो नई चीज़ें ट्राई करना हमें थोड़ा सा रिस्की लगता है, अनकम्फर्टेबल लगता है, तो यही होता है हमारा कंफर्ट जोन। चाहे वो फिर हमारी पर्सनल लाइफ हो या फिर वो प्रोफेशनल लाइफ हो, अगर हम रूटीन फॉलो करते रहेंगे, सेम रूटीन फॉलो करते रहेंगे, तो दोनों में ही हम चैलेंजेस फेस करेंगे। और जो हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स होता है अपने कंफर्ट जोन में, वो यही होता है कि हम बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड महसूस करते हैं। हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा सिक्योरिटी और एक कंट्रोल महसूस होता है अपनी करंट सिचुएशन पे। और जब हमें उस कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रहने की आदत हो जाती है, जब हमें उस सिक्योर्ड इन्वायरमेंट में रहने की आदत हो जाती है, तब हमें एंशियसनेस आती है नए लोगों से मिलने में, नए एक्सपीरियंसेस को गेन करने में, कुछ नई चीज़ें ट्राई करने में। और जब हम उस कंफर्टेबल सिचुएशन में होते हैं, तब तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होता है। और जब हम कुछ नया करने की सोचेंगे, कुछ नया ट्राई करने की सोचेंगे, तो वो चीज़ें हमें स्ट्रेस देने लगेंगी। फॉर एग्जाम्पल कि हम एक दिन पूरे दिन घर पे रहे और फिर शाम को जब किसी ने हमसे बोला जाओ ये ले आओ जा करके, तब फिर वो बाहर जाना हमारे लिए अनकम्फर्टेबल हो गया, क्योंकि वो जो उस दिन का हमारा यूजुअल पैटर्न था, हम उससे बाहर नहीं आना चाह रहे हैं, या हमारी बॉडी, हमारा साइकोलॉजिकल स्टेट उस कंफर्ट से बाहर नहीं आना चाहता है। यही एक दिन का साइकोलॉजिकल स्टेट पूरी लाइफ पे फिट बैठता है। अगर हम अपने आप को वही सेम दिनचर्या करते हुए पाएँ, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल रही है, जिसमें हमें कोई चेंजेस नहीं चाहिए, जिसमें हम किसी भी नए चैलेंजेस से अपने आप को भागता हुआ पाएँ, तो हो सकता है कि कंफर्ट जोन में बहुत ही आसान होता है समझना और पहचानना कि हम कंफर्ट जोन में है कि नहीं। अपने एक दिन को उठाना, एनालाइज करना है कि कितने नए लोगों से मिल रहे हैं, हम कितनी नई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हम कितनी अपने यूजुअल जानकार लोगों के अलावा हम और किन लोगों से बात कर रहे हैं, अपनी डेली एक्टिविटीज़ के अलावा हम और दूसरी किन चीज़ों में भाग ले रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू ही हम रोज़ लोगों से मिलते हैं ना, हम तो लाखों लोगों से मिलते रहते हैं। वो सिर्फ एक्वेंटेंस होता है, मिलना जुलना या बात करना नहीं होता है। अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जो जानी पहचानी सी टेरिटरी है, हम उसी में रहें और रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, मतलब हम कंफर्ट जोन में हैं। कंफर्ट जोन एक तरीके का साइकोलॉजिकल स्टेट है, जहाँ पे हम बिल्कुल इजी ब्रीजी स्टेट में रहते हैं, क्योंकि उस इजी ब्रीजी स्टेट में उस इंसान का कोई टेस्ट नहीं ले रहा है। हम सबको कभी ना कभी अच्छा लगने लगता है कंफर्ट जोन, क्योंकि ना ही उस कंफर्ट जोन में हमें एंजाइटी मिलेगी, ना ही हमें कोई स्ट्रेस मिलेगा, ना ही हमें कोई दर्द मिलेगा, ना ही कोई अनसर्टेनिटी मिलेगी। सब चीज़ों से भागने के लिए हम अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। और हमें अनसर्टेनिटी क्यों आती है? क्योंकि उस अनसर्टेनिटी की वजह से हमें एंशियसनेस होती है। कोई कितना भी बोल ले कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, पर ये कंफर्ट जोन छोड़ना आसान बात नहीं होती है, बहुत बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि कंफर्ट जोन में हर चीज़ प्रिडिक्टेबल है, हर चीज़ सेफ़ है, हम सेफ हैं, क्योंकि हम एक तरीके की चीज़ें रोज़ करे जा रहे हैं और हमें उसका एंड रिज़ल्ट भी पता है कि हमें क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है इस काम से जो हम डेली कर रहे हैं। जब हम ट्राई भी करते हैं कभी कि हम अपने कंफर्ट जोन को एक्सपैंड करें, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, तो तब हमें एहसास होता है अनसर्टेनिटी का, और यही भ्रांति हमें फियरफुल बना देती है, क्योंकि हमें लगता है कि अनसर्टेनिटी इज इक्वल्स टू डेंजर। और ऐसा नहीं है कि हमें कुछ सब कुछ होता जा रहा है और हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें समझ में आता है, सब समझ में आता है, पर वो उस मोमेंट पे वो स्टेप हम नहीं ले पाते हैं। हमारा जो फियर होता है, जो हमारा डर होता है, वो हमें पीछे घसीटता है और हमें बताता है कि नहीं, तुम फेल ना हो जाओ कहीं इस चीज़ में। जो एक टेम्पटेशन होता है, अट्रैक्शन होता है कंफर्ट जोन की तरफ, वो बहुत ही गहरा होता है। अगर हम चाहें भी कि हम निकल जाएँ इस कंफर्ट जोन से, पर जो उसका पुल होता है वही इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि हमें निकलने नहीं देता, क्योंकि हर चीज़ सेफ़ है, हर चीज़ इजी है, और जो हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो उसी पे काम करता है। जो चीज़ इजी है, जो चीज़ सेफ़ है, हम उसी की तरफ जाएंगे। और कंफर्ट जोन में रहने का मतलब यही है कि ग्रोथ से मुंह मोड़ लेना और आगे बढ़ने से मुंह मोड़ लेना। और अपने एक्सपीरियंसेस से ये तो बता सकती हूँ मैं कि ग्रोथ और कंफर्ट कभी भी एक साथ पैरेलली नहीं चलेंगे।
कि हम एक्सपेक्ट करें कि हम कंफर्ट से ही बाहर ना निकलें और हमें ग्रोथ भी पूरी मिले। ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में हो सकता है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना इसका मतलब ये नहीं है कि बस एकदम गेट खोलो और भाग जाओ, नहीं। कंफर्ट जोन से निकलना मतलब कि नई चीज़ें ट्राई करना, नई स्किल्स ट्राई करना, नई अपॉर्चुनिटीज़ ट्राई करना, नए लोगों से मिलना, हमें जिस चीज़ की आदत हो चुकी उस आदत से बाहर निकलना। अगर हम कभी कंफर्ट जोन के एकदम आदी हो जाएंगे तो हम रिस्क लेना भूल जाएंगे। रिस्क ना ले पाना खुद में एक बहुत बड़ा रिस्क है। एक हमारा होता है ग्रोथ माइंडसेट, एक होता है फिक्स माइंडसेट। और कंफर्ट जोन में हम पहुंच जाते हैं फिक्स माइंडसेट में, जहाँ पे हम खुद को कन्विंस करने लग जाते हैं कि मेरे पास तो कोई स्किल है नहीं कि मैं कुछ अचीव कर सकूँ, फिर मेरे पास तो जितना है उतना काफ़ी है, घर तो चल ही रहा है मेरा, इंटरनेट तो है ही है। और जब हम फिक्स माइंडसेट में पहुंच जाते हैं तो हम अपने आप को कन्विंस करने लगते हैं जो हमारी इंटेलिजेंस है, जो टैलेंट है, वो स्टैटिक है, इसको हम अपने एफर्ट से डेवलप ही नहीं कर सकते हैं। फिक्स माइंडसेट में हम चैलेंजेस से दूर भागने लग जाते हैं, बहुत जल्दी गिव अप करने लग जाते हैं। हम सोचते हैं छोड़ो ना, ऑब्स्टिकल फेस करने से अच्छा है कि जहाँ पे बैठे हो वहाँ शांति से बैठे रहो, क्योंकि वो इंसान एफ़र्ट को एकदम फ्रूटलेस चीज़ समझने लग जाता है। अगर मैं सच में टैलेंटेड होता तो मुझे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही ना पड़ती। और जब एफ़र्ट नहीं किया तो हमें फ़ीडबैक की तो बिल्कुल ज़रूरत है ही नहीं, चाहे वो अच्छा फ़ीडबैक हो, चाहे वो बुरा फ़ीडबैक हो, चाहे वो हमारे लिए यूज़फुल फ़ीडबैक हो। तो ये बिल्कुल चेन ऑफ रिएक्शन की तरह चलेगा। कंफर्ट जोन, फिक्स माइंडसेट, फिर 10 तरीके की और चैलेंजेस। और जब ये फिक्स माइंडसेट हमें मोटिवेट नहीं करेगा तो हमें ग्रो नहीं होने देगा, क्योंकि हम नई स्किल नहीं सीखेंगे तो हम मेंटली स्टक हो जाएंगे, हम कंफर्ट जोन में हो जाएंगे। फिर हम अपना रास्ता उसी में नेविगेट कर लेंगे कि हमें चैलेंजेस कैसे अवॉइड करने हैं, हार्डशिप कैसे अवॉइड करनी है। एक फेज़ ऑफ लाइफ में हम हो सकता है कंफर्ट जोन में रह कर के बहुत आराम से रह भी लें और हार्डशिप्स को अवॉइड कर दें अपनी शेल के अंदर रह कर के, पर दूसरी फेज़ ऑफ लाइफ में वही हमें खाने को दौड़ेगा, वही कंफर्ट जोन हमें तंग करेगा। और जो हार्डशिप्स हमें पहले फेज़ में एक्स इंटेंसिटी से शायद आने वाली थी, वो दूसरे फेज़ ऑफ लाइफ में हो सकता है हमें 10x इंटेंसिटी से आए, और तब हमें आता नहीं होगा अपनी हार्डशिप्स को हैंडल करना, ना हैंडल कर पाएंगे ना झेल पाएंगे। हमने हो सकता है अपने साथ में एक चीज़ पाई हो कि जब भी हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता किसी काम को करने का, तो हम उस काम को हमेशा करने में ढील बरतते हैं। और जैसे ही हमारे ऊपर एक हल्का फुल्का सा प्रेशर आता है तो जो हमारी परफॉर्मेंस होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और वही अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हमारी परफॉर्मेंस डाउनग्रेड होने लगती है, और वही एक्स्ट्रा प्रेशर हमारी एंग्जाइटी को बढ़ा देता है। तो वही सेम चीज़ लागू होती है जब हम अपने कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश करते हैं। और कंफर्ट जोन से निकलने के लिए अगर हम जोश जोश में एकदम ऐसी एक्टिविटीज़ करने लग जाएं, ऐसी चीज़ें करने लग जाएं कि हमारी जो चीज़ बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी बढ़ा दे, तो हम और ज़्यादा फोर्स के साथ कंफर्ट जोन में भागेंगे, और ज़्यादा तेज़ी से कंफर्ट जोन में भागेंगे। तो मेरे हिसाब से सही तरीका यही है, धीरे धीरे करना, ग्रेजुअली अपने कंफर्ट जोन को एक्सपैंड करना और अपने ऑप्टिमल लेवल ऑफ गुड स्ट्रेस को पहचानना। कंफर्ट जोन में रहना किसको नहीं पसंद है, सबको पसंद है। एक पॉइंट ऑफ लाइफ पे आकर के सबको पसंद आ जाता है, पर जितने ज़्यादा कंफर्ट जोन के बेनिफिट्स हैं उससे ज़्यादा उसके दुष्परिणाम हैं। तभी हमारी खुद की पर्सनल ग्रोथ के लिए ये बोला जाता है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। हम सबके कुछ ना कुछ पर्सनल गोल्स होते हैं, कुछ प्रोफेशनल गोल्स होते हैं, किसी के कुछ कोई भी गोल्स हो सकते हैं, और उन गोल्स को पाने के लिए उसके लिए हमें अपनी कंफर्ट जोन से निकल के ग्रोथ जोन में जाने की ज़रूरत पड़ती है। तब हम खुद को पाएंगे कि हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, हम ज़्यादा चीज़ें अचीव कर पा रहे हैं, उस जो हमारे जो छोटे छोटे गोल्स हैं हम उनको सेट करके उनको अचीव कर ले रहे हैं। और सबसे मेन बात, हम एफ़र्ट पुट इन करने की सोच रहे हैं, हम उन चीज़ों में एफ़र्ट डालने के लिए तैयार हैं। और ग्रोथ जोन में जाना मतलब कि टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी को इंडोर्स करना नहीं होता है। अगर हम इस चीज़ को 24/7 के सर्कल में बना के समझेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा कि अगर हमारे पास 24 घंटे हैं दिन में, तो क्यों ना हम 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे हम अपने लिए ऐसे निकालें जिसमें हम अनकंफर्टेबल चीज़ें करें, अनकंफर्टेबल चीज़ें एक्सपीरियंस करें, वो चीज़ें करें जो हमारे माइंड को चैलेंज करती हों, जो हमें चैलेंज करती हों। क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद तो हमें कंफर्ट जोन चाहिए ही चाहिए, और सबके लिए अलग अलग रेशियोज़ काम कर सकते हैं।
अगर हम कई साल से कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं तो हमें टाइम लगेगा ना कंफर्ट जोन से निकलने के लिए बाहर। मेरे हिसाब से छोटे छोटे गोल्स अचीव करना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारे गोल सेट कर चुकी हूँ मैं, बहुत सारे गोल्स मैं पीछे छोड़ चुकी हूँ, नहीं अचीव कर पाई हूँ। और जैसे जैसे हम अपने छोटे छोटे गोल्स भी अगर सेट करके उन्हें अचीव करेंगे तो हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। और हमने उस गोल का 1% भी अचीव कर लिया तो मुझे लगता है कि हमें अपने आप को शाबाशी देनी चाहिए, क्योंकि हमने अपने आसपास में इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस रखे हुए हैं कि गोल्स सेट करना बहुत आसान होता है। चाहे वो बिग गोल्स हों, चाहे वो छोटे से गोल्स हों, चाहे वो कोई भी गोल हो, पर उनका 1% अचीव करना भी बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बार ऐसा होगा कि हम अपने गोल्स नहीं अचीव कर पाएंगे। बहुत बार ऐसा होगा कि जो डिसिप्लिन हमने सोचा होगा कि आज हम पूरे दिन ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, पर वो हम नहीं कर पाएंगे। और उसका मतलब ये नहीं कि फिर छोड़ देना है, फिर अगले दिन से वो ट्राई करना चाहिए, पर डिसिप्लिन वाला टाइम टेबल सेट करना चाहिए। अगर हमने कोई छोटा सा भी गोल सोचा है, उसका हमने 1% भी पूरा कर लिया तो वो हमें और ज़्यादा पुश करेगा, और ज़्यादा हम उसके टूवर्ड्स और मेहनत करें। और जब ग्रेजुअली हम अपने कंफर्ट जोन को एक्सपैंड करते हैं तो वो हमें नई चीज़ें सिखाता है, नए एक्सपीरियंसेस सिखाता है, नई जगह एक्सप्लोर करना सिखाता है, और सबसे ज़्यादा हमारे अंदर एक अवेयरनेस लेकर के आता है। और अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे निकलूँ अपने कंफर्ट जोन से बाहर, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि अपना शहर ही घूम लेना चाहिए। स्टार्टिंग अपने शहर से करनी चाहिए। क्या है उस शहर में, क्या हिस्टोरिक चीज़ है उस शहर में, तो वो हमारे अंदर अवेयरनेस लेकर के आता है, हमारे अंदर एक नया इंटरेस्ट लेकर के आता है। पर बहुत बार ये भी होता है कि हमारी रियल एज हो सकता है 20 साल हो, 30 साल हो, 35 साल हो, 25 साल हो, कुछ भी हो, पर जो हमारी बॉडी की एज है वो 60 साल से ऊपर हो चुकी है। जो हमारे मन की एज है वो 60 साल से ऊपर हो चुकी है, क्योंकि कहीं जाने का मन नहीं है, थक जा रहे हैं, हर चीज़ का काउंटर है, साधन नहीं है, धूप है, ये है, बहुत सारी चीज़ें, बारिश है। इसीलिए ना करने के लिए 100 रीज़न्स अवेलेबल है, और करने के लिए एक भी रीज़न नहीं है। अपने लिए मोटिवेशन हमें खुद खोजना पड़ेगा। जैसे ही हम बाहर निकलेंगे तो हो सकता है कि बारिश हो जाए, हो सकता है हम रास्ता भटक जाएँ, हो सकता है हम रास्ता भूल जाएँ, कुछ भी हो सकता है, कोई भी परेशानी आ सकती है। तो पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मैं ये बता सकती हूँ कि वो जो छोटे से सेटबैक्स और वो जो फेलियर्स है वो हमें बड़े सेटबैक्स और फेलियर्स के लिए तैयार कर देंगे। वो जो छोटे से सेटबैक्स होंगे ना वो हमें बड़े सेटबैक्स के लिए तैयार कर देंगे, बड़े चैलेंजेस के लिए तैयार कर देंगे। होगी वो बहुत छोटी सी चीज़, पर उस 2 मिनट के लिए, उस 5 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए हम अनकंफर्टेबल हुए ना, हमारे स्ट्रेस लेवल बढ़े, हमारी अनसर्टेनिटी बढ़ी, वो हमें बड़े बड़े सेटबैक्स के लिए रेजिलिएंट बना देती है। हमें नेचर खुद रेजिलिएंट बना देता है। जैसे बॉडी खुद को इम्यून करती है वैसे ही नेचर हमें इम्यून कर देता है, सेटबैक्स दे करके, चैलेंजेस दे करके। उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए जब हम बाहर निकले थे घूमने के लिए, हो सकता है पहली बार में हम रास्ता भूल गए हो, हम रास्ता भटक गए हो, पर जब हम दूसरी बार जाएंगे किसी और को साथ में लेकर के जाएंगे, हो सकता है अपने पेरेंट्स को ले जाएं, हो सकता है दोस्तों के साथ जाएं, तब हमारे पास एक एजेंसी होगी कि मुझे ये पता है, मुझे ये रास्ता पता है, मुझे पता है कि इस दुकान पे ये मिलता है, मुझे ये पता है कि इस दुकान पे कैसे जाना है, इसका राउट क्या है। और इससे हमारे अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और ये सेल्फ़ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर कैसे आया, ये कंफर्ट ज़ोन में रह कर के तो नहीं हुआ, कंफर्ट ज़ोन से निकलने के ऊपर हुआ ना। ऐसा नहीं है कि कंफर्ट ज़ोन में रहना बहुत बुरी चीज़ है या फिर उसके सिर्फ डिसएडवांटेजेस ही हैं, या किसी ने आकर के बोला निकलो अपने कंफर्ट ज़ोन से, ऐसा नहीं है। कंफर्ट ज़ोन ही एक ऐसा ज़ोन है जहाँ पे हमारी स्ट्रेस और हमारी एंग्जाइटी कम होती है, स्ट्रेस लेवल्स बहुत कम रहते हैं, और हमारा जो माइंड है वो एकदम रिलैक्स्ड स्टेट में रहता है। जब कोई इंसान थका हारा अपने पूरे दिन से थक के आता है तो घर में आकर के वो रिलैक्स होता है ना, क्योंकि उसका घर वो कंफर्ट जोन है, उसका वो घर कंफर्टेबल स्पॉट है। और कंफर्ट जोन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे अगर हम एक सेम चीज़ रोज़ करे जा रहे हैं तो हमारी उसके अंदर मास्टरी हासिल है। और जब हम कंफर्ट जोन में होते हैं तो हमारे पास में डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, चैलेंजेस जो अननोन चैलेंजेस होते हैं वो कम होते हैं। और अगर हम किसी एक जगह पे कंफर्टेबल होकर के बैठे हैं तो हमारा फोकस भी ज़्यादा रहेगा, हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी, और कंसिस्टेंसी और प्रेडिक्टेबिलिटी हमारी मेंटल हेल्थ को बेटर करता ही करता है, क्योंकि वो हमें एक तरीके से सेंस ऑफ स्टेबिलिटी देता है, कंट्रोल देता है। क्योंकि कंफर्ट जोन हमारे सोशल सर्कल्स को इंक्लूड करता है, हमारे जो सेफ़ इन्वायरमेंट्स है वो इंक्लूड करता है, जहाँ पे हम सेफ़ फील करते हैं, जहाँ पे हम सपोर्टेड फील करता है, जहाँ पे हमारी रिलेशनशिप्स स्टेबल होती हैं। यही चीज़ें हमें ओवरऑल लाइफ का सेटिस्फैक्शन देती हैं। तो बुरा नहीं है कंफर्ट जोन कभी भी, तो हमें डिसाइड करना होता है कि उसका रेशियो क्या होना चाहिए।
कंफर्ट जोन का और अनकंफर्टेबल जोन का जो रेशियो होता है वो हमें सोच समझ के डिसाइड करना चाहिए। पर वो रेशियो जो हम नहीं मेंटेन कर पाते हैं तो वो हमारे लिए एक बबल बन जाता है, एक एडिक्शन बन जाता है। और वो बबल करता क्या है, वो बबल हमेशा उस इंसान को रोकता है वो सब चीज़ें करने से जो वो हमेशा से करना चाहता था। उस बबल में रह कर के वो इंसान हिम्मत नहीं जुटा पाता है, और उस बबल से ना निकल पाना, हिम्मत ना दिखा पाना उसकी पर्सनल ग्रोथ को होने से रोकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक अनफुलफिलिंग सा काम करते रहना कई सालों तक, जो हमें बर्नट आउट फील करवा सकता है एक टाइम के बाद, जो हमें डिसंगेज्ड फील करवा सकता है, जो हमें स्ट्रेस के अंदर डाल सकता है, पर फिर भी वो हमारा कंफर्ट जोन बन जाता है, वो हमारा बबल बन जाता है, ये जानते हुए भी कि उस इंसान की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। वो उस बबल से बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि उस बाहर से निकलने का मतलब है अपनी बाउंड्रीज़ को चैलेंज करना, अपने आप को चैलेंज करना, कुछ नया ट्राई करना। और नया ट्राई करने से क्या होगा, नया ट्राई करने से अनसर्टेनिटी आएगी जो फिर से उस इंसान को डरा देगी। बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं मार्केट में अवेलेबल जो हमें बताते हैं कि अपने कंफर्ट जोन से हम कैसे बाहर निकलें। दैट डू वन थिंग यू हैव ऑलवेज वांटेड टू डू, टेक अप अ फिटनेस चैलेंज, चेंज अप योर रूटीन, चूज़ अ फियर एंड फेस इट, ट्रैवल समवेयर न्यू। ये जितने भी आर्टिकल्स होते हैं जहाँ पे ये सब तरीके बताए जाते हैं कंफर्ट जोन के लिए, ये सब करो, तो ये सब चीज़ें में भी बहुत सारे लोगों के लिए काम करता है। पर जो डिसिप्लिन से इन सब चीज़ों को फॉलो करेगा वो कर लेगा। वो हो सकता है कुछ टाइम के लिए निकल भी आए पर फिर वापस चला जाए अपने बबल के अंदर। पर ये रोड इंट्रोवर्ट्स के लिए है ही नहीं, ये लागू ही नहीं होता है। डू वन थिंग यू हैव ऑलवेज वांटेड टू डू, वो सिर्फ एक जगह पे रहना चाहता है, उसको मूवमेंट चाहिए ही नहीं है। वो एक कमरे में 4 दीवारी के अंदर ही इज़ मोर देन हैप्पी, और वो अपने कंफर्ट जोन में भी खुश है। टेक ऑन अ फिटनेस चैलेंज, तो उस फिटनेस चैलेंज को लेने के लिए भी तो उठना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। उस 4 दीवारी में वो खुश है इंसान। फिर एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा, चूज़ फियर एंड फेस इट। इंट्रोवर्ट्स क्या करें उसके लिए, उनके लिए तो फियर यही है ना, बाहर निकलना, उस 4 दीवारी से बाहर जाना उनके लिए फियर है। हाउ डू दे फेस इट, ट्रैवल समवेयर न्यू, ये तो भूल ही जाना चाहिए। फिर जहाँ पे ये बात आ जाती है कि अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए हमें अपना प्रोफेशनल स्किल सेट बढ़ाना चाहिए। सोचती हूँ कि स्किल सेट बढ़ा लो, अपना स्किल सेट इंक्रीज़ कर लो, हर चीज़ कर लो, पर हम लोग कभी रियलाइज़ नहीं करते हैं कि स्किल सेट से ऊपर एक चीज़ होती है। उससे पहले मुझे लगता है कि हमें अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए। चूजिंग माइंडसेट ओवर स्किल सेट फॉर अ फ्यू टाइम्स, क्योंकि गलत माइंडसेट के साथ हम प्रोफेशनल स्किल सेट पे काम कर ही नहीं पाएंगे। जब तक हम अपना माइंडसेट अपग्रेड नहीं करेंगे, जब तक हम अपना माइंडसेट को चेंज नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी चीज़ से बाहर नहीं आएंगे, किसी भी चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और जिस दिन ये माइंडसेट बदल गया, जिस दिन हमारे अंदर एनलाइटमेंट आ गया, तो उस दिन कंफर्ट जोन से तो क्या, हम हर चीज़ से बाहर आ जाएंगे। फिर शायद हमें अपने ऊपर कंट्रोल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप को बताना भी नहीं पड़ेगा कि करना क्या है। और जब तक हम कंफर्ट जोन में रहेंगे, अपने बबल के अंदर बैठे रहेंगे, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम किस चीज़ के कैपेबल हैं। क्योंकि ह्यूमन बीइंग का आई थिंक नेचर ही ऐसा है, ह्यूमंस की बायोलॉजी ऐसी है ही नहीं कि वो एक जगह पे पूरे टाइम बैठे रहें। कुछ कंफर्ट जोन्स होते हैं जो हम अपनी लाइफ के अंदर एज अ ह्यूमन बीइंग एक्सपीरियंस करते हैं। सबसे पहला होता है सोशल कंफर्ट जोन, जहाँ पे हम सिर्फ उन्हीं लोगों से इंटरेक्ट करना चाहते हैं जो हमारे जान पहचान के हैं, जो हमारी सिर्फ फैमिली मेम्बर्स हैं, और वही फेमिलियर सी सोशल एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं जिनसे हम अवगत हैं पहले से ही। नई एक्टिविटीज़ सोशल सर्कल्स के साथ नहीं करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन आई थिंक होता है जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं। और सिर्फ इंट्रोवर्ट्स ही क्यों, आजकल मोस्टली लोगों का जो सोशल सर्कल है वो काफ़ी छोटा हो चुका है। जितना वो सर्कल छोटा होता जाता है तो उसी में हमारा कंफर्ट जोन बनता जाता है। जो नेक्स्ट आता है वो होता है इमोशनल कंफर्ट जोन, जहाँ पे एक इंसान के लिए अपनी बातें रख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको चुप रहना ही अपना कंफर्ट जोन नज़र आता है। उसको लगता है कि अगर मैं बोलूँगा तो वो मेरे लिए थोड़े से डर की बात हो जाएगी, और ना बोलना ही उसके लिए कंफर्ट जोन होता है। और इमोशनल कॉन्फ्रंटेशंस करना, इमोशनल कॉन्वर्जेशंस करना, ये सब उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए उस इंसान की कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रहने की आदत पड़ जाती है, जहाँ पे उसे सामने वाले के इमोशनल रिस्पॉन्सेस पता हों, उसके लिए वो रिस्पॉन्सेस प्रेडिक्टेबल हों, कंट्रोलेबल हों, और वो उन रिस्पॉन्सेस का सही से जवाब दे सके। और जहाँ पे बात आएगी स्ट्रॉन्ग इमोशंस एक्सप्रेस करने पड़ जाएं या फिर स्ट्रॉन्ग इमोशंस देखने पड़ जाएं सामने वाले के, तो वो उसके इमोशनल कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएगा।
ये जनरली मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ देखा है कि जब इंसान बिल्कुल इनएक्सप्रेसिव हो जाता है तो उस इंसान के लिए इनएक्सप्रेसिव होने में ही कंफर्ट है। उसको जहाँ पे ज़्यादा एक्सप्रेस करना पड़ जाए, ज़्यादा बोलना पड़ जाए, ज़्यादा अपने आप को लोगों के सामने अपनी बात रखनी पड़ जाए तो उसके लिए वो डर का माहौल बन जाता है, तो उसके लिए वो सबसे बड़ा डिस्कम्फर्ट बन जाता है। नेक्स्ट टाइप है इंटेलेक्चुअल कंफर्ट जोन, जहाँ पे हम सिर्फ वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, वो सब चीज़ें पढ़ना चाहते हैं जो हमने पास्ट में कभी पढ़ रखी हैं, पास्ट में हमने जिन चीज़ों के बारे में समझ रखा है, जो चीज़ें हमें बचपन से सिखाई गई हैं, पढ़ाई गई हैं, समझाई गई हैं, तो हम सिर्फ उनके बेसिस के ऊपर अपने आज को जीना चाहते हैं। उसके अलावा अगर वहीं पे उस इंसान को अगर लर्निंग, रीलर्निंग, अनलर्निंग करनी पड़ जाए तो वो उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, वो उसके लिए चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि जो उसकी एग्जिस्टिंग नॉलेज का बेस है उससे बाहर वो निकलना नहीं चाहता है। होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है ये चीज़। और जो हमारे पुराने फैक्ट्स हैं हम उसी के ऊपर रिलाई करना चाहते हैं। कोई अगर उन्हीं फैक्ट्स को आकर के चेंज कर दे, उन्हीं फैक्ट्स को आकर के कोई गलत साबित कर दे तो वो एक्सेप्ट कर पाना हमारे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि कभी कभी उस इंसान के लिए नई चीज़ें सीखना मुश्किल हो जाता है। नई चीज़ें, नई तरीके की बातें, नई तरीके के जो इन्वायरमेंट है उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट अप आता है हमारा प्रोफेशनल कंफर्ट जोन, जहाँ पे हम सेम चीज़ें, सेम रूटीन वाली ड्यूटीज़ किए जा रहे हैं विदाउट एनी रिवॉर्ड्स, विदाउट एनी चैलेंजेस, विदाउट एनी काइंड ऑफ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा अपने आप को पॉलिश करना पड़ता है, अपनी स्किल सेट्स को पॉलिश करना पड़ता है, नो डाउट इन दैट। और फिर वहीं हम फंस जाते हैं अपने बबल में। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं सिर्फ हमारी ही गलती है कंफर्ट जोन में होने के लिए, या फिर एक उस पर्टिकुलर इंसान की ही गलती है कि वो उस कंफर्ट जोन में अटका हुआ है, लटका हुआ है। और गलती बोलना शायद सही भी नहीं होगा, फैक्टर्स होते हैं जो उस इंसान के ऊपर काम करते हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि एक इंसान की पूरी तरीके से गलती होती भी है। अगर एक इंसान ने बचपन से इनस्टेबिलिटी, ट्रॉमा और ना जाने क्या क्या देख रखा है तो उसको तो यही लगेगा ना कि कंफर्ट जोन इज़ द बेस्ट थिंग। जिस इंसान ने हमेशा से फाइनेंशियल क्राइसिस देखा हो, जिस इंसान ने इमोशनल क्राइसिस देखा हो, हर जगह धक्के खाए हो, रिजेक्शन झेले हो, बहुत सारी ऐसी मुसीबतें झेली हो जो कि मिडिल क्लास में होना बहुत ही कॉमन है, तो वो इंसान हम मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक कंफर्ट जोन सीख करेगा। और रही बात इमोशनल कंफर्ट जोन की, तो अगर किसी ने बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस देखा होगा अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा धोखा खाया होगा, रिजेक्शन खाया होगा, इमोशनल ट्रॉमा देखा होगा, अपनी लाइफ में इमोशनल इनस्टेबिलिटी देखी होगी, लैक ऑफ सपोर्ट देखा होगा, तो वो इंसान भी तो इमोशनल कंफर्ट के पीछे ही भागेगा। तो वो उन 4 लोगों के साथ में ही कंफर्ट अपना ढूंढने की कोशिश करेगा कि नहीं, यही 4 लोग मेरे हैं, यही 2 लोग मेरे हैं, क्योंकि उस इंसान को तो यही लगेगा कि बाकी पूरी दुनिया तो धोखा ही देती आई हुई है उसे। जहाँ तक बात है इंट्रोवर्ट्स की, तो इंट्रोवर्ट्स के लिए उनकी वो 4 दीवारें उनके लिए कंफर्ट जोन बन जाती है, उनके लिए उनकी खुद की कंपनी कंफर्ट जोन बन जाती है। आई डोंट थिंक कि मैं इस कंफर्ट जोन पे अपनी कोई पर्सनल ओपिनियन बना पाऊँगी, और हो सकता है मेरा पर्सपेक्टिव इन सब चीज़ों को देखने का कल बदल जाए। पर किसी के लिए उसकी कंफर्ट जोन अच्छी है, पर किसी के लिए जो कमाना चाहता है, जो अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देना चाहता है, उसके लिए उसकी कंफर्ट जोन शायद बुरी है, क्योंकि डिफरेंट लोगों के लिए उनका कंफर्ट जोन अलग अलग हो सकता है। अगर एक इंसान बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, वो अगर फंस गया है कंफर्ट जोन में तो उसके लिए वो हानिकारक बन जाएगा। अगर एक इंसान जो अपनी उस परिस्थिति में खुश है और बगैर स्ट्रेस के वो जीवन जी रहा है तो उसके लिए वो लाभकारी है। और अगर कोई इंसान है जो खुश है उस कंफर्ट जोन में रह करके, तो मुझे लगता है कि ठीक है। और अगर वो इंसान उस कंफर्ट जोन में रह करके भी दुखी है, तब तो वो कंफर्ट जोन उसके लिए हानिकारक है। वही है कि ये सब लेट पता लगने से अच्छा है कि उसी समय पता लग जाए, क्योंकि कुछ टाइम तक कंफर्ट जोन कंफर्ट देगा, पर कुछ टाइम के बाद वही कंफर्ट जोन हमें एंग्शियसनेस देने लग जाएगा और हमें अनकंफर्टेबल बना देगा, क्योंकि शुरू में कंफर्ट जोन बहुत अच्छा लगता ही है, और जब वो टाइम निकल जाता है, वो फेज़ निकल जाता है, फिर हमें रिग्रेट होना लाजमी है। काश मैंने अपने नेटवर्क्स बना लिए होते, काश मैंने अपने पर्सनल गोल्स के ऊपर काम किया होता, प्रोफेशनल गोल्स के ऊपर काम किया होता, तो ये सब तरीके के रिग्रेट्स आने लगेंगे। और इस कंफर्ट जोन से बाहर आने के स्टेप्स क्या हैं मुझे नहीं पता है। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं उन सब चीज़ों के लिए कि कैसे आना चाहिए बाहर, और हम अगर यही फोकस करते रहेंगे कि हमें स्टेप्स लेने हैं, ऐसा कोई है ही नहीं जिसे पता नहीं कि करना क्या है, क्योंकि सबको ये पता है, टेक वन एक्शन एट अ टाइम।
फाइंड योर स्वीट स्पॉट, एक्सपैंड योर कंफर्ट जोन, सबको ये पता है। फेस योर फियर्स, अपने डर का सामना करो, बहुत सारी चीज़ें ऐड करने के लिए, पर्सनल गोल सेट करो। पर इन सब स्टेप से ज़्यादा मुझे लगता है कि हमारा फ्रेम ऑफ माइंड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि हमें क्या चाहिए, हम किस फ्रेम ऑफ माइंड में हैं अभी। तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है भी कि नहीं। अगर हम खुश हैं तो उस खुशी का एनालिसिस होना ज़रूरी है। अगर हम दुखी हैं तब तो हमें आना ही है बाहर, तब तो कोशिश करनी ही पड़ेगी बाहर आने की। और अगर इतना आसान होता कंफर्ट जोन से बाहर आना तो फिर इसके बारे में बात ही ना हो रही होती। मुश्किल है तभी इसके बारे में बात होती है, मुश्किल है तभी हम सब लोग इस चीज़ में अटके रह जाते हैं, मुश्किल है तभी हम बाहर नहीं आ पाते हैं। तो इसीलिए अपने फ्रेम ऑफ माइंड पे काम करना ज़रूरी है। तभी हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमें इस कंफर्ट जोन से बाहर आना है भी कि नहीं। अगर हम खुश हैं कंफर्ट जोन में तो उसका एनालिसिस होना ज़रूरी है कि हम खुश हैं तो कितनी देर तक इस कंफर्ट में खुश रहेंगे, और दुखी हैं तब तो आना है ही है बाहर। नमस्ते।